आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स और ये तो रास्ता रोक लिया इन्होंने। दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पत्थर है, मैं नहीं आ जा सकता इन पत्थरों से। मोहल्ला क्लिनिक में गया था, वहाँ से मुझे एक्सपायर डेट की दवाइयाँ मिली। कहो तो मैं दिखा सकता हूँ, और वो भी चुप चुप चुप, बिल्कुल नहीं बोलना। बस सर्विस वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर। मेरी बेटी और मैं हम रहते हैं, हम दोनों। हम पंचर लगवाने जा रहे थे, वहाँ 3 शराब के ठेके खुले हुए और वो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। आपकी बहनें ना मेरी सीट पे बैठकर कहती हैं चलो भागो यहाँ से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में जो जल का संकट है, पानी का संकट है, वो पिछले कुछ हफ्तों से देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चलती रही। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक चौंकाने वाला जो है यहाँ पर फैसला सामने आया, जिसमें खुद इस दिल्ली सरकार में जल मंत्रालय देख रही आतिशी मारलेना ने कहा कि वो जो है अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। जी हाँ, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली में जो इस समय जल की स्थिति है, जो जल संकट उभरा हुआ है, इसका किस तरीके जो है समाधान किया जाए, इसको लेकर के जो है लोग लगातार जो है उम्मीदें लगाए बैठे थे दिल्ली सरकार से भी। लेकिन लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही। आरोप लगाए गए हरियाणा सरकार पर, दूसरी राज्य सरकारों पर आरोप लगाए गए, लेकिन दिल्ली में जल की स्थिति त्यों की जो बनी हुई है और लोग लगातार जो है वो जल के संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन अब जो अनिश्चितकालीन अनशन की बात की गई और वो अनशन शुरू किया गया जल मंत्री, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना की तरफ से। और इस समय उसी स्थान पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर यह अनिश्चितकालीन अनशन की बात कही गई। दक्षिणी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मैं मौजूद हूँ और जंगपुरा इलाके में जो बोगल इलाका है, यहाँ शिव मंदिर के सामने दरअसल आप देख सकते हैं पूरा जो है ये टेंट लगाया गया है यहाँ पर और लिखा गया है यहाँ पर पानी सत्याग्रह अनिश्चितकालीन अनशन। लेकिन एक अहम बात जो बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि आखिरकार ये कैसा अनशन है कि सुबह होती है तो एक बार आतिशी आकर के बैठती हैं, फिर 2 घंटे के लिए गायब हो जाती हैं, फिर आकर के कुछ देर के लिए बैठती हैं, फिर चली जाती हैं। बिल्कुल सर, आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। अभी भी अगर आप बात करें तो 3:30 बजे हमारी टीम यहाँ पहुँची और ये बताया गया कि अभी 5 बजे जो है, शाम के 5 बजे वो आकर के जो है फिर से अपने अनशन को कंटिन्यू करेंगी। स्थानीय निवासी हैं, वो कुछ बात रखना चाहते हैं। सर, क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम है के बग्गा। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। माई हाउस इज जस्ट बिहाइंड दिस। ओके। So I'm feeling quite uncomfortable to come out and make purchases. दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पत्थर है, मैं नहीं आ जा सकता इन पत्थरों से। कितनी उम्र है सर? मेरी उम्र है 75। और इंडियन जो है इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ मैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या पहले परमिशन ली गई थी, यहाँ पूछा गया था? जी, मेरे से तो नहीं पूछा गया किसी ने भी, और ये तो रास्ता रोक लिया इन्होंने। और ऐसे कितने घर हैं जिनको दिक्कत हो रही है? सभी हैं, हमारी गली के जितने भी हैं। अच्छा, तो वही आप बात करने आए थे? हाँ, बात करने आया हूँ कि आप प्लीज़ अपना धरना यहाँ लगा लीजिए, को हमें कोई एतराज़ नहीं है। एटलीस्ट हमारे लिए पैसे छोड़ दीजिए ताकि हम आ जा सकें। तो यानी कि ये बिना ना बेटे, एक बात है, बुरा न मानिए, पानी तो है ही नहीं, पानी नहीं है। और बस सर्विस इतनी पुअर है कि मैं आपको क्या बताऊँ हैं। और फिर क्या हमसे वो उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि हम वोट देंगे? ये बताइए। एक मिनट आप मुझे बात करें। क्लियर कट। जी जी जी, बस सर्विस वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब ठीक है, दीजिए दीजिए, मैं भी खुश हूँ। मैं आपको बताऊँ। बस सर्विस बहुत पुअर। और रही बात बच्चों की, स्कूल बताते हैं ना, चुप हो जाओ। बच्चे लोग जल संकट, जैसे जल संकट हम लंदन बना देंगे दिल्ली को। लंदन तो नहीं बना, ये हाँ कैलाश कालका कॉलोनी बन गई है, वो जो स्लम, इट्स ए स्लम एरिया नाउ। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? खुद उनके पास जिम्मेदारी है जल मंत्रालय की, और बाकी जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, वो आरोप लगा रही है कि समाधान। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको, और वोट दूंगा अपने दिमाग से। जो मेरे लिए काम करेगा उसको वोट। इस समाधान का आपको क्या लगता है कि धरने से ये हो सकता है, ये लोग यहाँ धरना ना दे के कहीं और जगह चूज करते खुली, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना रुकता। ये है, ये समाधान है इसका। और सेकेंडली, इनको बस सर्विस भी सुधारनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसमें शासन में है,
और दूसरा पढ़ाई लिखाई बच्चों की है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि लकीली मुझे जाना हुआ था वहाँ एस्कॉट हॉस्पिटल, तो वहाँ कुछ बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, कम से कम 150। मैंने एक एक को बुलाया और पूछा, हाँ बेटे 9, 10th, 11th, 12th के थे वो। जब क्वेश्चन पूछे उनसे 8th के, तो वो नहीं दे पाए आंसर। अब बताइए ये पढ़ाई का स्टैंडर्ड है? सुनने में तो बहुत आता है, टीवी देखता हूँ मैं, ये वो देखता हूँ, नथिंग। अभी जल संकट का आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। जल नीति ये है, हमें पानी पीने को नहीं है बेटे, घर में मयूर जग भर के रख देता हूँ नहीं, और वही पीता रहता हूँ बस। और अब आज तो आने जाने का संकट भी हो गया मुझे, क्योंकि मैं देखिए 74-75 का हूँ, और कैसे पत्थर पड़े हैं, यहाँ से आना जाना मेरा पॉसिबल नहीं है। अपने ही घर में, किसी दूसरे के घर में नहीं। आपको नहीं लगता कि कुछ और समाधान निकाले जा सकते हैं क्या? क्योंकि खुद ही सरकार में अभी आम आदमी पार्टी है, और खुद ही अगर धरने पे बैठेंगे तो लोग लगातार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। धरना किस लिए? आप पहले काम कीजिए प्रैक्टिकल वे में। मैं आपका सही बात बता रहा हूँ, हमने इन्हीं को वोट दी थी, लेकिन अब नहीं देंगे, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी। विश्वास था आपको? पहले विश्वास था, लेकिन जब से शराब का हुआ चक्कर, मेरी बेटी और मैं, हम रहते हैं, हम दोनों, हम पंचर लगवाने जा रहे थे, वहाँ 3 शराब के ठेके खुले हुए, और वो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे दारू की पेटियां ले रहे हैं, एक के साथ 3 फ्री। इट्स अ फैक्ट। सुनिए, मुझे साथ साथ और अंकल को जो इस बात पे एक हाँ, बात बतानी है। 1 मिनट, चुप 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 चुप। हाँ, जी। उसके बाद क्या हुआ, वो जी, मैंने अपनी बेटी को कहा तू तो जा, मैं डील करता हूँ। पंचर वाला पास में ही है वहाँ जहाँ ठेके हैं, तो उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम घर आओ और पंचर बना दो। फिर ये हालत थी। अब आप पूछिए जल संकट। देखिए, मैं तो पहले तो हमारे ये पिता समान बुजुर्ग हैं, ठीक है, पिता तो हमारे हैं नहीं, पर हम इनको पिता मान के एक बात बताते हैं। देखिए, सातों सीटें, सुनिए मेरी बात, 7 सीटें पहले भी बीजेपी के पास थी दिल्ली की, और अब भी बीजेपी के पास हैं। जो जल संकट वाली बात है, जल संकट जो आया हरियाणा से आया है। और शराब के मुद्दे की बात मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर ठेके थे, दिल्ली के अंदर ठेके अलग हो गए, सब कुछ हुआ। आज भी हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार के होते हुए हर 2 कदम पे ठेका है। मैं आपको बता दूं, आप ज़्यादा दूर ना जाइए, दिल्ली के बॉर्डर आया नगर चले जाइए, दिल्ली के बॉर्डर आया नगर पे, जी जी जी, दिल्ली के बॉर्डर आया नगर पे 1 कदम पे, सिर्फ 1 कदम पे बड़ी बड़ी शराब की एलवेन खुली हुई हैं, और वो बीजेपी सरकार है वहाँ पे। वहाँ बीजेपी सरकार है, कोई सरकार नहीं है। और वहाँ जाके आप देखिए लोगों का कितना जीना हराम है। अच्छा, थोड़ा आप और जहाँ तक बस की बात आती है, मैं जल की बात पे आऊँगा, जहाँ तक बस की बात आती है, बस सुविधा पूरी दिल्ली में बहनों के लिए फ्री है। आप जाके देखिए बस की सर्विस, सर आप सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन आप जाइए। सुनिए, आपकी बहनें ना मेरी सीट पे बैठकर कहती हैं चलो भागो यहाँ से। देखिए, उसकी जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते ना। कौन लेगा? हम तो बसों की जिम्मेवारी ले सकते हैं, लोगों की गारंटी कैसे ले सकते हैं? थोड़ी देर पहले बस मार्शल भी आए थे जिनको रखा गया था, उन्होंने आके प्रोटेस्ट किया। देखिए, सारे बीजेपी माइंडेड लोग थे वो, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट कर यहाँ पे मेरी बात सुनिए, अभी भी एम आई बीजेपी माइंडेड? सर आप नहीं, वो डिफेंस वाली मैं बात कर- फौजी आदमी वो हूँ, उनकी मेरे बात से आप बात ठीक तरह मैं करिएगा। आपकी बात को वो नहीं कर रहा। अब जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जिनको नौकरी से निकाला गया, अब जिनको नौकरी से निकाला गया वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो बीजेपी माइंड। हर बात का ना एक तरीका होता है। आप मेरी बात सुनिए, हर बात अंकल या तो आप बोल लीजिए, हर बात का एक सलीके से तरीका होता है। हर ऑफिस बने हुए हैं, मंत्रालय बने हुए हैं, अगर आपने कोई बात रखनी है बड़े सलीके से बात रखी है वहाँ जाके। इस तरीके का इंतज़ार करना कि कहीं धरना प्रदर्शन है और वहाँ जाके अटैक करना, नारेबाजी करना, वो भी तो यहाँ भी अप्लाई हो सकते हैं ना फिर, कि ये भी मंत्रालय तो इन्हीं के पास है, तो समाधान क्यों नहीं निकाला? तो समाधान अगर कोई मंत्रालय में जाएगा, ऑफिस में, जब तो निकलेगा। वो वहाँ तक जाते नहीं हैं, वो इंतजार करते हैं इस चीज़ का कि कहीं हल्का सा हो और वहाँ पे जाके। विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि मंत्रालय इन्हीं के पास है, तो समाधान। 10 साल से सवाल उठा रहा है विपक्ष, जो है 10 साल से सवाल ही उठा रहा है। देखिए, वो पहले कहते थे हम राम को वो कहते थे हम राम को लाए हैं,
वही हम पूछना चाहते हैं। मेरी 52 एज है, क्या 10 साल केवल जल मैं जल संकट पे भी लाऊंगा ना आपको, मैं आपको लाता हूँ ना। मेरी 52 एज है, 10 साल पहले क्या राम नहीं थे? पहले राम का मुद्दा हुआ, ठीक है, फिर 370 का मुद्दा, 370 के मुद्दे के पे भी राज है। वहाँ 370 का मुद्दा कैसे खुला और वहाँ पे बीजेपी क्या कर रही है, ये सारा हमें ये नहीं पता होता था एलजी है क्या। आप सुनिए मेरी बात, शायद आपको भी नहीं पता होता था। जल संकट, हरियाणा से पानी खोलिए, जल संकट खत्म। हरियाणा पर कहानी है। जल संकट खत्म। हरियाणा में मिस्टर हुड्डा का आज टीवी में मैंने इंटरव्यू सुना। उन्होंने कहा ये पानी चोरी हो रहा है और ये ब्लैक हो रहा है टैंकर्स, ये पानी हम पूरा दे रहे हैं। ये मिस्टर हुड्डा की स्टेटमेंट है। व्हाट्सएवर में भी मैंने टीवी देखा है और उसके आधार पे बता रहा हूँ। मैं खुद नहीं कह रहा। आप ये बोल रहे हैं, वो बीजेपी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी पानी कांग्रेस, चोरी कर रही है। एक मिनट थोड़ा आराम से। कांग्रेस भी तो आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही है, जो 20 दिन पहले तक साथ में। देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का सवाल उठाना जायज़ है। पता है क्यों? वो जीरो से शुरू हुए और जीरो पे आगे रुक गए। अब उनको आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके ना जो प्लस पॉइंट मिला है, ठीक है ना, वो उसी में खुश हैं। वो जीरो से थे और जीरो पे खत्म होंगे वो। अभी 20 दिन पहले तो दोनों साथ। बात सुनिए, 15 लाख की बात करी, आप सुनिए, 15 लाख की बात करी, पूरी हुई नहीं हुई? केजरीवाल ने पानी का कहा, बिजली का कहा, बसों का कहा, मेडिकल सुविधा, शिक्षा की सुविधा। अच्छा अब आप मेरे को दीजिए थोड़ा टाइम, एक मिनट। अब मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपने बात कही मेडिकल का जो है मोहल्ला क्लिनिक में गया था, वहाँ एक दिन की दवाई, और वो भी चुप चुप चुप, बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। वहाँ से मुझे एक्सपायर डेट की दवाइयाँ मिली। कहो तो मैं दिखा सकता हूँ, पड़ी है मेरे पास है। और फोटो जो है मेरी खींची गई और आधार कार्ड का नंबर नोट किया गया, ये वो प्रूफ बनाए कि हाँ भाई हमने इसको दवाई दी। लेकिन दवाई क्या मिली एक्सपायर डेट की, वो भी एक दिन की। मुझे फौज से मिलती है दवाई, लेकिन संयोगवश वहाँ नहीं थी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए लेनी पड़ी मुझे। चलिए, सवाल तो यहाँ यही उठ रहा है कि आखिरकार जो जल संकट दिल्ली में बना हुआ है, इसका समाधान कैसे होगा? क्योंकि लगातार जो राजनीति है वो आरोप प्रत्यारोप की चल रही है। जिन पर जिम्मेदारी है वो भी अनशन पर हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 613 MGD का भी मतलब मैं आपको बता दूं, मिलियन ऑफ गैलन्स पर डे, मिलियन ऑफ गैलन्स पर डे जो है MGD को कहा जाता है। 613 MGD पानी जो है पूरा छोड़ा जा रहा है, लेकिन बीच में कुछ जगह पाइप लीकेज है, कुछ जगह टैंकर माफिया के जो है लगातार आरोप लग रहे हैं। इस वजह से जो है दिल्ली में जो पानी की कमी है वो यहाँ पर बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनशन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। सरकार में भी यही है और इनका आरोप हरियाणा सरकार पर है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि खुद इनके पास मंत्रालय है, खुद इनको समाधान उसका निकालना चाहिए, और जब समाधान निकालना चाहिए उस समय जो है यहाँ पर अनशन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो अनशन को लेकर भी अभी गंभीर आरोप कुछ देर पहले बीजेपी ने लगाए हैं कि अगर अनशन है तो अनशन में लगातार जो है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं कि जो आतिशी जो मुख्य रूप से इसको लीड कर रही हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है।